लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा 129 दिन बाद जेल से बाहर आया केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा। 3-3 लाख के 2 मुचलकों पर मिली है आशीष को जमानत। आशीष के शहर से बाहर जाने पर पाबंदी नहीं होगी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई थी हिंसा। 9 अक्टूबर को हुई थी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। आशीष मिश्रा की रिहाई पर भड़के राकेश टिकैत। पीड़ित परिवारों के साथ लखीमपुर जेल के बाहर धरने का ऐलान। परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार संतुष्ट नहीं है तो भाई हम वहां पर बैठेंगे, वहां पर चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ औरैया में गरजे अमित शाह। अखिलेश पर तंज बोले, पीला चश्मा पहनने वाले को सब पीला ही दिखता है। सपा और बसपा दोनों पर अमित शाह ने साधा निशाना। बोले, बुआ भतीजे ने 15 साल किया राज, गरीबों के लिए काम करने की जगह भरी अपनी तिजोरी। सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे भाई, घुस जाते। मैनपुरी में भी अमित शाह की रैली। कहा, अखिलेश के राज में खुले घूमते थे माफिया, योगी के राज में मिली जेल। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान के बहाने अखिलेश पर शाह ने साधा निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही मिल जाएगी बेल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। अमित शाह के स्वागत में जुटी लोगों की भारी भीड़। अमित शाह ने रैली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। सीएम चन्नी भी साथ रहे मौजूद। ट्रैक्टर पर बैठकर प्रियंका ने मांगा वोट। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने किया उनका स्वागत। पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2 करोड़ रोजगार 15 लाख रुपए की बात अब नहीं करती मोदी सरकार। और फिर कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब नहीं कहते। राहुल गांधी का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना। कहा, सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित ने शुरू की थी। कोरोना के समय कहा, गायब हो गए मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोले थे। पंचायत आज तक कार्यक्रम में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया भंगड़ा। जमकर नाचे मुख्यमंत्री। चन्नी ने कहा, काले अंग्रेज पंजाब पर करना चाहते हैं कब्जा। सिद्धू को बताया बड़ा भाई। भगवंत मान पर सीएम चन्नी का तंज। वो 12वीं पास और उसमें भी 3 साल लगाए। केजरीवाल पर चन्नी ने लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, चुनाव से पहले आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। केजरीवाल हर रोज झूठ बोलता है, हर बात झूठ पे खड़ी करता है। आप देखो, गडकरी साहब के खिलाफ इसने इतने एलिगेशन लगाए इलेक्शन में, उनका इमेज खराब करने की कोशिश की। इलेक्शन खत्म हुआ, माफी मांग ली। जेटली साहब पे इतने एलिगेशन लगाए इसने, इलेक्शन खत्म हुआ, माफी मांग ली। ये मजीठिया से इसने माफी मांगी। पंजाब में वोटिंग से 5 दिन पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से दिया इस्तीफा।
इस्तीफे के बाद बोले अश्विनी कुमार, कहा चौंकाने वाले होंगे पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे। कांग्रेस चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं है जो थी और आने वाले समय में उसकी राजनीतिक भूमिका और भी कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। अश्विनी कुमार ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा किसी की आहत हो कोई समझ नहीं पाता तो उसे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जिसमें हम जैसे लोग अपने सम्मान के साथ रह सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा हमारी सरकार आई भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने उठाया बेअदबी का मामला, कहा हमारी बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा देंगे। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सजा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। केजरीवाल ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हुई गंदी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई। पंजाब के जलालाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। इटावा में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला, बोले सैफई खानदान ने महाभारत के सभी रिश्तों को पाल रखा है। आता है तो ये सैफई खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को लेकर जनता से पूछा सवाल, वैक्सीनेशन लगवाने वालों को दिया धन्यवाद। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहाँ पे वैक्सीन लेने वाले इटावा में भी 100% लोग हैं। अभिनंदन आपका। अपने बेटे के नॉमिनेशन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से धक्का मुक्की के बाद बड़ा बयान, कहा सीएम योगी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, चुनाव आयोग से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। ये योगी जी के गुंडे हैं। कल मैं किसी तरह बच करके यहाँ लखनऊ तक आया हूँ। ये मेरी हत्या कराना चाहता है। इस नाते हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावें। ओपी राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, अगर मेरी हत्या होती है तो आंदोलन को रोकना मत। और अपने लोगों से कहूंगा कि यदि मेरी हत्या योगी जी करा देते हैं तो घबराना मत, आंदोलन को रुकने मत देना साथियों। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा राजभर विवादित बयान देते हैं तो लोग प्रदर्शन करेंगे ही, वकीलों को गुंडा कहना गलत है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य बोले उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंजाब के जलंधर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली चन्नी जी कुछ दिनों में पूर्व सीएम होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के सुरक्षा इंतजाम से खुद के सुरक्षा इंतजाम की तुलना न करें। जालंधर में पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत बोले डबल इंजन की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान, कहा बीजेपी ने भी कई बड़े नेताओं के बेटों को दिया टिकट, उन्हें क्यों हराने की बात कर रहे हैं पीएम। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा सेना पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने पर रोजगार की बात कब करेंगे। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव दोषी करार, रांची की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। सीबीआई कोर्ट ने 20 लोगों को किया बरी, 36 आरोपी दोषी करार। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य, कहा राजनीति नहीं हो सकती कमाई का साधन। ये न्यायपालिका का फैसला है, इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति संपत्ति सृजन का माध्यम नहीं होता। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुझे खुशी है
कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है। और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे हुआ और भी हाईटेक। हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन्स में लगेंगे ब्लैक बॉक्स। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई लोकल से होगी शुरुआत। जयपुर में रीट पेपर लीक मामले में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। बुधवार को फिर होगी सुनवाई। स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर जारी है पाबंदी। याचिका दायर करने वाली छात्राओं की कोर्ट से अपील। कहा 3 मार्च के बाद हो सुनवाई, चुनाव की वजह से हो रही है राजनीति। इस्लामिक सहयोग संगठन के हिजाब वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा संविधान है हमारा धर्म ग्रंथ। के हर हंगामे से इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश के संस्कार, इस देश की सहिष्णुता को अजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नकवी ने पाकिस्तान को भी चेताया। कहा हिंदुस्तान में सड़कों पर लगते हैं अल्लाहू अकबर के नारे। पाकिस्तान में जय श्री राम के नारे पर सिर होता कलम, हमें न दें नसीहत। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कई केस दर्ज कराए गए। राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने दर्ज कराए केस। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का कांग्रेस पर हमला। बोले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना शहीदों का अपमान। विदर्भ में किसानों का अनूठा प्रयोग। अकोला में गर्म शहरों में भी कर रहे हैं सेब की खेती। हरियाणा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी कला रामचंद्रन। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं कला। 2006 में गुरुग्राम में गठित हुआ था पुलिस कमिश्नरेट। कार्यभार संभालते की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पहुंची ईडी की टीम। छापेमारी जारी। राजस्थान के टोंक जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बड़ी कामयाबी। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। राजस्थान के रणथंभौर में 3 शावकों के साथ नजर आई बाघिन T99। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। हिसार में जाट कॉलेज के गेस्ट टीचर्स का धरना। 7वें दिन भी भूख हड़ताल जारी। किसान नेता कुलदीप गेस्ट टीचर्स के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे। हिसार के 7000 छात्रों का भविष्य दांव पर। हिसार के जाट कॉलेज का 112 सहायक प्रोफेसर का बेमियादी धरना जारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 27,409 नए केस। पिछले दिन के मुकाबले आए 19.7% कम केस। रिकवरी रेट में भी दिखा सुधार। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97.82%। लगातार बेहतर हो रही है रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 82,817 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 4 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केसेस में भी आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में कम हुए 55,755 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 44,68,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1 अरब 73 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। प्रयागराज में कोरोना के कम होते प्रभाव के बीच अच्छी खबर, जिम को फिर से खोला गया। असम में कोरोना केसेस कम होते ही सरकार ने दी लोगों को राहत। लोगों ने फैसले का किया स्वागत। कर्नाटक के उडुपी में स्कूल खुलने का आज दूसरा दिन। काफी संख्या में पहुंचे छात्र। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को दी गई राहत। वैक्सीन या RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। 19 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। 19 फरवरी को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। गुलमर्ग में बनाई गई ताजमहल की आकृति पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय। बर्फ के ताजमहल को बनाने में लगे 17 दिन। स्थानीय कलाकारों ने मिलकर बनाया। गया में एक परिवार का अनूठा इनिशिएटिव। विवाह निमंत्रण पत्र में छपवाया, शराब सेवन कर नहीं आए मेरी बेटी की शादी में। अरब सागर में मछुआरे ने बनाया डॉल्फिन का वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली को
प्रदूषण मुक्त बनाने की सकारात्मक कोशिश। बहुत जल्द सड़कों पर उतारे जाएंगे इलेक्ट्रिक ऑटो। लकी ड्रॉ से होगा अलॉटमेंट। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दी जानकारी। LIC के IPO से सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों को दिया गया न्योता। रूस यूक्रेन संकट का समाधान न होने पर $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है कच्चे तेल का प्राइस। चुनावों के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफे की आशंका। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारत चीन में डिमांड बढ़ने से सोना और चांदी भी हो सकते हैं महंगे। फरवरी में अब तक सोना 1700 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। क्रिप्टो करेंसी को भारत में लीगल दर्जा मिलने की उम्मीद पर फिर सकता है पानी। RBI ने सरकार से क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की सिफारिश की है। महामारी से उबर रहे ऑटो सेक्टर को मिलेगी रफ्तार। अगले 5 साल में मिलेगी 7.5 लाख नौकरियां। रूस यूक्रेन पर कल कर सकता है हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा, 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी चेतावनी जारी की थी। कहा था रूस ने हमले के लिए बुधवार का दिन तय किया है। युद्ध को टालने के लिए नाटो में न शामिल होने के प्रस्ताव को यूक्रेन ने ठुकराया। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने युद्ध से बचने के लिए नाटो में शामिल न होने की सलाह दी थी। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जेम्स हैपिका ने कहा, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने का फैसला करता है तो ब्रिटेन उसका समर्थन करेगा। यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच रूस और बेलारूस के सैनिकों ने साउथ बेलारूस बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया।